तो ये बीच बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आ रही है, और बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो राहु के लिए जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी हैं, मैं सभी से फिर निवेदन करूंगा, जो जो आप इस समय मैं लाइव हूँ, जो जो जुड़ना चाहता है वो जल्दी से जुड़ जाइए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार जो है मैं ग्रहों के उपाय वगैरह आपको बताऊंगा, आपकी कुंडली में प्रेडिक्शन की जाएगी। तो अच्छा, राहु के बारे में इनको बता रहा था। तो राहु जो है इनकी कुंडली में 2028 तक रहेंगे। तो राहु हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, पेट की प्रॉब्लम रहेगी, कामकाज में परेशानी पैदा करेंगे। राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप करें, ठीक है। ओम भ्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा राहुवे नमः। पानी वाला जो नारियल है मत्स्या के दिन एंटी क्लॉक वाइज अपने शरीर से घुमा करके वो आपने जल प्रवाह करना है, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बता दिया, कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे आपने चढ़ाने हैं। पांचवी चीज आपने क्या करना है, मछली नहीं खानी है आपको, ठीक है। मछली को आपने अवॉइड करना है। मछली की जितनी आप सेवा करेंगे उतना आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपकी जो कुंडली है उसमें कौन कौन से योग बन रहे हैं। पहला तो सुनफा योग बनता है, बहुत अच्छा योग है। दूसरा आपकी कुंडली में बैसी योग है। तीसरा संकट योग है। चौथा शश योग है। पंच महापुरुष योग में से कोई शनि तुला राशि में आपके बैठे हैं तो पंच महापुरुष योगों में से ये योग बनता है, ठीक है। पराशरी राजयोग बनता है। धन योग आपकी कुंडली में बनता है। तो ये 5-6 प्रकार के जो योग हैं ये आपकी कुंडली में बनते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग होता है तो वो जीवन में रुकावटें पैदा करता है, और अगर कुंडली में कोई शुभ योग बनते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। बाकी आपने एक चीज, मैंने एक आपको मत्स्या का उपाय बता दिया, शुक्र के उपाय आपको बता दिए, फायर ओपल आपको पहनना है, ठीक है। राहु के लिए पानी वाला नारियल सिर से उल्टा घुमा करके आपने जल प्रवाह करना है, ठीक है। राहु के मंत्रों का आपको जाप करना है। तो और जब ये आप निदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो अभी फिर मैं सभी को कहना चाहता हूँ, कोई अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। टिप्स का मतलब ये है कि कुछ वास्तु से संबंधित सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी भी आप बड़े कार्य के लिए जब घर से निकलते हैं, कोई बड़ी यात्रा में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई आप बड़ा लेन देन करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, घर से निकलते 10 रुपए आपने किसी गुप्त स्थान पे छिपा देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी यात्रा में चले जाना है, ठीक है। और जब आप यात्रा से वापस आ जाएं तो वो जो 10 रुपए हैं वो आपने क्या करने हैं, किसी मंदिर में चढ़ा देना है, ठीक है। एक उपाय ये करें, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या करना है, गणेश भगवान, ठीक है। तो जिस गणेश भगवान की जो सुंड है, चाहे वो आप गणेश भगवान एक बना सकते हैं, उनकी सुंड जो है आपने राइट में रखनी है, ठीक है। और या राइट में रख करके वो अपने गणेश जी घर में आके पूजा करके घर में स्थापित कर देना है, ठीक है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है, ठीक है, तो वहां 2 लौंग उनके आगे चढ़ा देने हैं। रात्रि को मॉर्निंग में 1 लौंग आपने जेब में रख देना है, एक लौंग आपने चूसते चूसते जाना है और क्या कहना है, जय गणेश काटो कलेश, ठीक है। जय गणेश काटो कलेश। लेकिन गणेश जी की जो सुंड होनी चाहिए वो राइट साइड होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, घर में कभी भी आपके जाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब घर में आपके जाले होंगे तो क्या होगा, गंदगी होगी तो माल जो लक्ष्मी है वो रूठ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, घर में धन नहीं आएगा, ठीक है। 3 चीजें होगी। अब कईयों के पास पैसा नहीं रुकता है, धन नहीं रुकता है, ठीक है। पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है, ठीक है। पैसा फंसा हुआ है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे बड़ी चीज क्या है, आप चाहते हो आपके पास अता धन आएगा, ठीक है। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे। आपने शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाकर के 5 सुगंधित अगरबत्ती आपने जलानी है, ठीक है। और व्हाइट प्रसाद, सफेद रंग का कोई भी जो प्रसाद है वो आप लक्ष्मी माता जी के चरणों में आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये उपाय आपने करने हैं, ठीक है। अब चौथी चीज, एक धन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। यात्रा के बारे में बता दिया। अब 5वीं चीज आपने क्या करनी है, कोई व्यक्ति अगर बीमार है, आप बीमार हो, आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, कोई भी आपकी हेल्थ के इश्यू है, तो 1 लौंग और 1 इलायची रात को
जो व्यक्ति बीमार है उसके सिराने में आपने रख देनी है, ठीक है। और सुबह मॉर्निंग में एक लोटे में आपने क्या करना है, जल डालना है, ठीक है, उसमें थोड़ा दूध डालना है, ठीक है। उसमें आपने लौंग इलायची डाल, जो आपने सिराने में लौंग इलायची रखी थी रात को, वो डाल करके एक लोटा भगवान शिव को आपने चढ़ा देना है, ठीक है, ओम नमः शिवाय कह के। तो आप ये रेगुलर आप करोगे तो इससे आप देखना हेल्थ की जो दिक्कतें हैं वो आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपके कार्य जो है वो बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर ऑनलाइन हूँ इस समय, जो भी अपनी कुंडली इस समय दिखाना चाहता है तो वो आ जाइए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और मैसेज आया था, मनोज जी हैं इधर से आपके गढ़ी से, तो कल उनके बेटा है विकास, उसका कल बर्थडे है, जन्मदिन है। तो उन्होंने बोला था कि आप जब लाइव आएंगे, फेसबुक पे आएंगे, तो इसको बच्चे को थोड़ा ब्लेसिंग, थोड़ा इसको अपना आशीर्वाद दे देना। तो बिल्कुल हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। विकास जी जो है आपका जो बेटा है, खूब अच्छी उनकी एज हो, खूब फले फूले, ठीक है, खुद खूब इंटेलिजेंट हो, खूब बुद्धिमान हो। और मैं भी सभी से फेसबुक जो भी इस समय लाइव है वो भी इस बच्चे को, विकास को जो है आप आशीर्वाद दे सकते हैं, ठीक है। और भी किसी ने कोई बच्चे के बर्थडे को विश करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है उस बच्चे की डेट, मतलब जब बर्थडे है वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज इसमें और शुरू किया है, देखिए आजकल का जो समय है, मैरिज रिश्ते होने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। आजकल बच्चों की एज बहुत हो जाती है तो टाइम मैरिज में लग जाता है, ठीक है। मैंने, अब मेरे पास कुछ रिश्ते हैं, अगर कोई उधमपुर में कोई रिश्ते के लिए कोई चाहता है, किसी का लड़के का नहीं हो रहा है, लड़की का नहीं हो रहा है, तो ये 5-7 मेरे पास उस समय प्रेजेंट में अच्छे रिश्ते हैं। तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देता हूँ। जो पहला लड़का है सुशांत गुप्ता, सुशांत गुप्ता जो है, इनको जो लड़की है वो महाजन में ही चाहिए, ठीक है। और ये बच्चा डाकखाने में लगा हुआ है इधर ही उधमपुर में। 12 अगस्त 1985 का इस बच्चे का जन्म है, ठीक है, 6:27 का। तो अगर कोई हो, कोई इच्छुक हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है या मिल सकता है, ठीक है। दूसरा लड़का है 20 जून 1992, ठीक है, ये खत्री होते हैं। और 1:45 का इस बच्चे का जन्म है। तो ये बिजनेसमैन है। तो ये अगर, हाँ, जो ये मैंने पहला रिश्ता बताया, इनको महाजन लड़की चाहिए और नौकरी वाली अगर मिले तो ज्यादा अच्छा है। जो दूसरा बेटा है उसका अपना बिजनेस है, उसको सुंदर लड़की चाहिए, वो चाहे जॉब नहीं करती हो, ठीक है। तीसरा लड़का 26 सितंबर 1999 का उसका जन्म है, B.Tech उस बच्चे ने कर रखी है। रात्रि के 9:27 का इसका जन्म है, ठीक है। ये बैंक एसोसिएट लगा हुआ है अपना JK बैंक में, ठीक है। तो जम्मू के रहने वाले हैं। तो ये भी अगर कोई लड़की जॉब चाहे नहीं करती हो, सुंदर हो, महाजन हो, तो ये मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। चौथा रिश्ता, ये बेटी है, 26 अप्रैल 1991 का इसका जन्म है, रात के 8:53 का। तो ये भी बच्ची बैंक एसोसिएट है। 26 अप्रैल 1991 8:53 रात्रि का इस बच्ची का जन्म है। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा है अनिमेश वर्मा। तो 25 जुलाई 1991 का जन्म है, 6:45 का। तो इसका अपना बिजनेस है, ठीक है। तो अगर कोई ये संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। छठा जो है ये बच्चा, इसका डेट है 4 नवंबर 1993, 1:53 का इस बच्चे का जन्म है, ठीक है। तो ये बच्चा सब इंस्पेक्टर है। और ये जितने एक जो दो रिश्ते हैं, जो एक बैंक एसोसिएट है बेटा जम्मू का है, जिसकी डेट मैंने आपको बता दी है, 26 सितंबर 1999 9:27। और जो ये दूसरा बेटा है लास्ट वाला, इसका अपना बिजनेस है, ये भी जम्मू वाली साइड का है। बाकी ये जितने भी हैं ये सारे लोकल रिश्ते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ सोनिका गुप्ता जी जुड़ गई हैं। सोनिका गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो ये जो मैंने आपको 5-6 रिश्ते बताए हैं, तो आप मेरे नंबर पे या मेरे को मिल सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा है और गीता भवन उधमपुर चबूतरा बाजार में मैं बैठता हूँ, ठीक है। और आपकी कोई भी समस्या हो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं शाम को 7 बजे ऑनलाइन आता हूँ। और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देते हैं तो मैं उसका विश्लेषण करता हूँ, ठीक है। तो चलो, अब एक कुंडली और आई है मेरे पास, मैं थोड़ा उसका आप भी विश्लेषण कर देता हूँ, मुझे अभी याद आया।
ये अंकुश जी हैं। और इनका जो टाइम है 3:45 दोपहर का है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि मैं अभी ऑनलाइन हूँ, जो भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अंकुश जी का जो जन्म है वो संडे का है और सतविशा नक्षत्र में इनका जन्म हो रखा है, ठीक है। और अब हमारे साथ सगुना खजूरिया जी जुड़ गए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अब इसमें क्या है, इनका जो लगन, इनका जो नक्षत्र है सतविशा नक्षत्र है, ठीक है। सतविशा नक्षत्र से जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ राशि। जब कुंभ राशि बच्चे की बनती है तो जब राशि का स्वामी आपका शनि बन जाता है, मकर और कुंभ राशि का जो स्वामी माना जाता है वो शनि माना जाता है, ठीक है। और जो शनि है वो ठहराव के कारक हैं, स्थायित्व के कारक हैं। तो ऐसे बच्चे बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान, संयमशील, कहीं बात बिगड़ रही हो बनाने की ऐसे बच्चे जो है क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, वृक्क लगन की कुंडली बनती है और वृक्क लगन का जो स्वामी है वो इनकी कुंडली में 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। सॉरी, वृक्क लगन का जो स्वामी है वो भाग्यस्थान में बैठा है, ठीक है। जब लग्नेश भाग्यस्थान में बैठते हैं, लग्नेश क्या है, लग्नेश राजा है, ठीक है। अगर लग्नेश स्ट्रांग है कुंडली में तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी बन जाती है, और अगर लग्नेश आपका कमजोर है तो निश्चित रूप से आपको असफलता ही मिलेगी, ठीक है। इनके लगन के जो स्वामी हैं कौन है, वीनस, और वो भाग्यस्थान में बैठे हैं, और वो भी मित्र के घर में, शनि के घर में बैठे हैं। तो जीवन में सफलता, मान सम्मान में प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, ये सारी चीजें जो है ऐसे बच्चों को मिलती हैं, ठीक है। 3rd हाउस में 3 ग्रह बैठे हैं, सूरज, बुध और मंगल। अब एक चीज ये देखी जाती है, जिन बच्चों का सूरज 8th हाउस में होगा वो बच्चे बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ठीक है, थोड़ा गुस्सा उनको रहता है, ठीक है। और जब बुध 8th हाउस में बैठेंगे तो बुध जीवन में एलर्जी देते हैं, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फूड पाइप में दिक्कत देंगे। ऐसे बच्चों को जीवन में सांस लेने से संबंधित जो है वो दिक्कतें निश्चित रूप से आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कुंडली में 10th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है। और चंद्रमा क्या करते हैं, चंद्रमा 10वें भाव में बैठ करके शनि के घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन व्यापार, कार्य क्षेत्र, तरक्की जो है जीवन में ऐसे बच्चों को मिलती है। अब इनकी डिग्रीज देखते हैं, डिग्रीज क्या इनकी कह रही है। देखिए, लगन 17 अंश पे है, ठीक है। सूरज 11 अंश पर है, वो भी ठीक है। चंद्रमा 19 पे है, मंगल 2 डिग्री पर है, बुध 29 डिग्री पर है। अब देखिए, यहां मैंने आपको बात क्या बताई थी कि जिनका बुध अष्टम में होगा और बुध 29 डिग्री पर है, यानी इस पे बुध पे इनका बिल्कुल भी बल नहीं है, तो बुध हेल्थ को खराब करेगा, बुध इनके कार्यों में रुकावट डालेगा, ठीक है। बुध जो है थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिजनेस में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारी जो चीजें करेगा बुध करेगा, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए, एक तो हमेशा अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी बेटी, इन सभी का इनको क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, इनके जो बुध हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी दशा देखते हैं, इनकी दशा क्या चल रही है। देखिए, अंकुश जी की जो दशा है वो इस समय 2012 से लेकर 2029 तक बुध की दशा ही चलेगी, ठीक है। तो इसमें इनको विशेष ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। बुध जब कमजोर होगा, मैंने आपको बता दिया, बुध का संबंध हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बुध के पास होती है, ठीक है। अगर आपका बुध कमजोर होगा तो बुध आपकी हेल्थ को खराब करेगा, ठीक है। तो इसमें एक तो मैं इनको सजेशन ये दूंगा, एक ग्रीन पन्ना, इमरल्ड जिसे कहा जाता है, बढ़िया क्वालिटी का, बुधवार के दिन कनिष्ठा उंगली में पहन लें, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, बुधवार छोटे बच्चों में उनकी हेल्प करें, यानी उनको कॉपी, पेन, पेंसिल, खाने की चीजें, खिलौने, टॉयज, बुध का बड़ा अच्छा उपाय है, ठीक है, उसमें बांटे, ठीक। तीसरा, ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये करें, ठीक है। बुध में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा लाभदायक माना जाता है, ठीक है। अगर ये करेंगे तो इनको बिजनेस में भी जो है वो तरक्की मिलेगी। चौथी चीज इन्होंने क्या करनी है, हर बुधवार गणेश जी
की मूर्ति के आगे 11 हरी दुर्वे जो है इन्होंने चढ़ानी है। ठीक है, पवन कुमार जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ गए। पवन कुमार जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बुधवार को गणेश जी को हरी दुर्वे लड्डुओं चढ़ानी है। ठीक है, प्रसाद चढ़ाना है। और साथ में बुधवार गाय को जितना ये हरा घास खिलाएंगे, पालक खिलाएंगे, मेथी खिलाएंगे, तो बुध क्या होगा, एक तो जब बुध अच्छा होगा बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ये जो है इनको बीमारियों से इनका बचाव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जिन बच्चों का बुध कमजोर होता है, ठीक है, और बुध क्या है, वाणी का कारक है, और जब बुध कमजोर होगा तो ऐसे बच्चे स्पीच देने में भी दिक्कत आएगी, अपने को किसी के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो उसका उपाय क्या है, एक पन्ना पहन के रखें। ठीक है, अच्छा अब आगे की पोजीशन देखते हैं। बुध में इस समय इनको 6 सितंबर 2026 तक जो है बृहस्पति रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली चीज क्या है, इनका वृक्ष लगन बनता है। ठीक है, और वृक्ष लगन में जो बृहस्पति होते हैं, जो कि बुध में अंतर बृहस्पति का चल रहा है, वृक्ष लगन में नेगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं, यानी कि मैलिफिक प्लैनेट माने जाते हैं, यानी कि अशुभ भाव के जो है बृहस्पति कारक माने जाते हैं। वृक्ष लगन के लॉर्ड शुक्र हैं। बृहस्पति और शुक्र की मित्रता नहीं है। शुक्र दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं। जब भी इस वृक्ष लगन में बृहस्पति का अंतर आएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये बता रहे हैं इनको परेशानी है हेल्थ से संबंधित। ठीक है, अब इसमें राशि इनकी क्या है, एक्वेरियस, कुंभ राशि इनकी बनती है। ठीक है, तो शनि की अभी हमारे साथ रेखा जी, विमल अरोड़ा जी भी शामिल हो गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो इसमें क्या है कि इनको पहली चीज बुध के बारे में तो इनको मैंने बता दिया क्या क्या करना है। अब इनको बृहस्पति को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, बृहस्पति का स्टोन हम इनको नहीं पहना सकते हैं। वृक्ष लगन में जो बृहस्पति होता है अकारक होता है, उसका नग हम नहीं पहना सकते हैं। इसमें ये कर सकते हैं, बृहस्पति की ये व्रत रख लें। ठीक है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, अभी मैं ऑनलाइन बैठा हूं, कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे सेंड कर सकते हैं, तो करिए, मैं आपके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनको बृहस्पतिवार के व्रत रखने हैं। ठीक है, वीरवार को इनको केला नहीं खाना है। ठीक है, बृहस्पति के मंत्र का जप करना है, ग्रांग ग्रींग ग्रोंग स गुरुवे नमः, ग्रांग ग्रींग ग्रोंग स गुरुवे नमः। ठीक है, वीरवार के दिन केले के पेड़ में जाकर के केले को जल अर्पित करना है। ठीक है, और मोली बांधनी है, वहां पे चने की दाल चढ़ानी है, कथा पढ़ देनी है। तो जब ये उपाय करेंगे, बृहस्पति का रेमेडीज करेंगे, तो इनको निश्चित रूप से सफलता इनको प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी 60 सदी के लिए नॉनवेज का ये परहेज रखें, मीट अंडा बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, और अपने करैक्टर को ठीक रखें, चरित्र को ठीक रखें। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि शनि क्या है, शनि न्यायाधीश हैं, शनि जज हैं। ठीक है, और शनि ये कहते हैं, बेटा अगर तू गलत कर्म करेगा तो मैं तेरे को परेशानी दूंगा। ठीक है, तेरे कार्यों में रुकावट दूंगा। तो क्या नाम आपका, अंकुर जी, आपका जो बुध है हेल्थ के लिए भी आपको, और आप बिजनेस में कोई भी डील करते हैं, लेन देन करते हैं, आप बड़े सोच समझ कर आप करें। ठीक, जब बुध 8th हाउस में बैठेंगे, बुध का टाइमिंग आएगा, बुध की दशा आएगी, बुध बिजनेस में लॉस करेंगे, जो आपके मित्र वगैरह हैं वो आपको नुकसान देने की कोशिश करेंगे, किसी पे आप विश्वास करेंगे आपको धोखा मिलेगा। ठीक है, चौथा चीज, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रहेगी। ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, ये सारी चीजें आपको रहेंगी। तो विष्णु शास्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना है। बुधवार छोटे बच्चों में कॉपी पेन पेंसिल खाने की चीजें उनके हेल्प के तौर पे आपने देनी है। अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसकी फीस भी अगर आप दे देंगे तो वहां पे बुध आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, अपनी बहन, ठीक है, स्त्री, बेटी, इन सभी का आपको सम्मान आपको करना है। ठीक है, जब आप सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने 5-6 जो रिश्ते हैं कि आजकल बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक बेटा है 12 अगस्त 1995 का, जो लोग और जुड़ गए हैं, मैं दोबारा, ये हमारे साथ पंकज भट्ट जी जुड़ गए हैं, पंकज भट्ट जी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो 12 अगस्त 1995 ये लड़का महाजन है, 6:27 प्रातः का जन्म है, उधमपुर के हैं, ये यहीं डाकखाने में बच्चा लगा है। 5 फुट 5 इंच इस बच्चे की वो है हाइट है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो महाजन फैमिली से तो संपर्क कर सकता है। दूसरा ये खत्री है, 20 जून 1992, 1:45 दोपहर का जन्म है, उधमपुर का लोकली बच्चा है, अपना अच्छा बिजनेस है।
तीसरा ये 26 सितंबर 1989 का जन्म है, ये बेटा रात के 9:27 का जन्म है, ये बच्चा जम्मू का है, जेके बैंक में बैंक एसोसिएट ये बच्चा लगा है, ठीक है। चौथे नंबर पे बेटी है, 26 अप्रैल 1991 का जन्म है, रात के 8:53 का, ये भी महाजन है, और अगर महाजन में ही कोई रिश्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और दूसरी कास्ट में भी कोई अच्छा लड़का है जो अच्छी जॉब करता है तो चल जाएगा, ठीक है। पांचवें नंबर पे 25 जुलाई 1991 6:45 का जन्म है, ये बच्चा भी जम्मू के पास का है, ठीक है। छठे नंबर पे 4 नवंबर 1993 दोपहर के 1:53 का जन्म है, ये बच्चा सब इंस्पेक्टर लगा है पुलिस में। तो अगर कोई आप लोग इंटरेस्टेड हो या अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखाना चाहते हो तो मेरे को आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपका भी जो रिश्ता है वो हो जाए, ठीक है। अभी अगर अभी मैं बैठा हूँ और कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी सेंड करना चाहता है तो अब 10-15 मिनट में 5-10 मिनट में और बैठा हूँ, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो एक ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया, ये शाम को मैं रोज लाइव 7 बजे यहाँ पे आऊँगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप मेरे को, मैंने उस पर अपना क्या नाम फेसबुक के ऊपर भी मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 9906040796 ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो आप उसमें मेरे को, या किसी ने अपने बेटे का बर्थडे विश करवानी हो यहाँ पे हमारे द्वारा, तो वो भी आप डेट ऑफ मतलब कब उसका बच्चे का जन्मदिन है आप मुझे यहाँ पर आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे प्रभु की इच्छा रहेगी वैसे इस कार्य को हम बढ़ाएंगे आगे आगे, ठीक है। एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ से सभी लोग हमसे जुड़े, ठीक है। उधमपुर में पहले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एक हमारे पास समय है, तो ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, ठीक है, और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म को हम जोड़ें, जैसे ये लुप्त होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इस सनातन धर्म को साथ में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। हमारे साथ मीनाक्षी पुरोहित गौड़ जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो बाकी अभी मैं बैठा हूँ प्रेजेंट, आप फिर डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अब नए लोग जो जुड़ रहे हैं फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि कोई आप बड़ी यात्रा में जा रहे हो, किसी काम पे जा रहे हो, किसी डील पे जा रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 रुपए घर में किसी गुप्त जगह पे छुपा देने हैं, ठीक है। तो और जब वो अब यात्रा से वापस आओगे तो वो 10 रुपए जो है वो आपने आकर के मंदिर में चढ़ा देने हैं, ठीक है। दूसरा बताया था आपको कि गणेश जी, भगवान गणेश जी, क्योंकि ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ बड़े लोग जुड़ गए हैं, जो गणेश जी जिनकी ऐसे तो लेफ्ट सूंड होती है, राइट सूंड वाले गणेश जी आपने लेने हैं, ठीक है, और वो पूजा स्थान में रख देने हैं। और वहाँ जब आपने मॉर्निंग में जाना है तो रात्रि में 2 लौंग गणेश जी के पास छोड़ देने हैं। सुबह जब जाओगे इंटरव्यू देने या कोई पेपर है बच्चों का, 1 लौंग जेब में रख लेना, 1 लौंग आपने चूसते हुए जाना और बोलना क्या है, जय गणेश जी काटो कलेश जी, ठीक है। तीसरी चीज घर में बताया था, जाले जो है वो आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अब चौथी चीज, जो धन की जिनको कमी है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन बच्चों को, उन लोगों को जिनके पास पैसा आता है टिकता नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के पास जाकर के 5 सुगंधित अगरबत्ती जो है वो जलानी है माता के आगे, और सफेद रंग का जो प्रसाद है वो आपने जो है वो चढ़ा देना है, ठीक है। और अच्छा, 5वीं चीज, धन भी आ गया, ठीक है, सेहत के बारे में भी आ। अब हेल्थ का बड़ा इशू रहता है, ठीक है। अगर हेल्थ किसी की प्रॉब्लम है, सेहत खराब चल रही है, तो आपने क्या करना है, जो पेशेंट है, जो व्यक्ति बीमार है, रात को सिराने में सोते समय 1 लौंग और 1 इलायची रखनी है, 1 लोटा लेना है पानी का, ठीक है। सवेरे लौंग इलायची रात को सिराने में रख करके सुबह जाना है भगवान शिव शंकर के मंदिर, और 1 लोटे में आपने जल डालना है, ठीक है, उसमें आपने लौंग इलायची डाल करके शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ा देना है, ठीक है। तो उससे धीरे धीरे करके आपकी सेहत है वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब सेहत के बारे में मैं आपको एक उपाय और बहुत अच्छा बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो अब क्या है, हम पिछले जन्म का जो है लेकर आए हैं, या हमारा पैसा यहाँ दवाइयों पे लग रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोर्ट कचहरी पे लग रहा है, ठीक है, पिछले जन्म का ऋण कहा जाता है। तो आपने क्या करना है, भगवान के आगे प्रार्थना करनी है, रात को 1 रुपया रखना है अपने सिराने में, ठीक है, और जिस दिन रखना है भगवान से ये प्रार्थना करनी है, हे भगवान, हे प्रभु, पिछले जन्म में जो हम ये किसी का खा के आए हैं, पी के आए हैं, और वो हमने
अभी तक दिया नहीं है और वो पैसा ही आज हमारा दवाई पे लग रहा है, ठीक है, कोर्ट कचहरी पे लग रहा है, ठीक है। तो ये हम अब आपको वापस भेज रहे हैं, ये ऋण वापस आपको दे रहे हैं। तो 1 रुपया आपने सिराने में सुबह रखना है, ठीक है, तो वो सुबह आप किसी गरीब को दे सकते हो, ठीक है। ये आपने कितने दिन करना है? 43 डे, 43 दिन। ये ना आपने 42 करना है ना 44 करना है, ठीक है। 43 दिन 1 रुपया सिराने में रखा, सुबह आपने किसी को दे दिया, मंदिर में चढ़ा दिया, ठीक है। जो भी आपने करना है वो ऋण आपका घर से निकलना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका ऋण घर से निकलेगा तो आपके हेल्थ में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी, आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलो, आप कल फिर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे व्हाट्सएप में भेज सकती हैं या उसमें मैसेंजर के थ्रू मुझे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो दिन है, जो आपकी रात है, मंगलमय हो, आपकी सेहत ठीक रहे। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम जो है वो समाप्त करता हूँ। कल इसी समय 7 बजे मैं दोबारा आऊँगा, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड मुझे आप कर सकते हैं। जय माता दी।